हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलिए तैयार हो जाएं सभी, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, वेरी नाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपना टॉपिक क्या चल रहा है भैया? टॉपिक क्या चल रहा है अपना? वेरी गुड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान दें सभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम जितने रूल स्टडी कर चुके हैं उसमें हमने लास्ट जो छोड़ा है वो है ईच और एवरी। ईच और एवरी, ईच एंड एवरी शोज सिंगुलर नंबर। ईच एंड एवरी सिंगुलर नंबर को शो करते हैं। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? जो भी आपने मार्किंग कर रखी है नंबर, जैसे 5th है, 6th है, 7th है, जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मैनी। देखिए, मैनी के बारे में स्टडी करनी है आप सबको। सो पे ही लिसन केयरफुली। मैनी है जो शो करता है प्लूरल नंबर को, प्लूरल नंबर को शो करता है मैनी। लेकिन अगर मैनी के साथ में ए आ जाए, मैनी ए, इसको बोलते हैं मैनी ए, अगर आ जाता है तो ये सिंगुलर को शो करता है। ये हमारा पॉइंट है, ये जो हमने स्टार्ट किया है। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि सिंगल वर्ड मैनी हो प्लूरल नंबर, मैनी अ सिंगुलर नंबर। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो दोनों के। ठीक है, मैनी बॉयज have failed। हाँ, 6, many boys have failed in English। ये तो हो गया many का एग्जाम्पल। ओके, भाई पॉइंट का रूल ये होता है, पॉइंट नंबर 6 हम स्टडी कर रहे हैं तो रूल ही है ये, और ये किसका है? मैनी का रूल है ये। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड लिखिए, मैनी अ बॉय वॉज, मैनी a boy was drowned। Many a boy was drowned। ठीक है, ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान देंगे सभी लोग
कि मैनी बॉयज के साथ में हमने यूज किया प्लूरल नंबर, और मैनी ए के साथ में यूज किया सिंगुलर नंबर, बट मीनिंग दोनों का सेम है। मीनिंग प्लूरल नंबर में ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैनी ए लगाने से ये सिंगुलर नंबर ही बोलेगा, ना बोलेगा ये प्लूरल नंबर में ही। ध्यान रखेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैनी बॉयज हैव फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत से लड़के फेल हो गए हैं, इंग्लिश में बहुत से लड़के फेल हो चुके हैं, ओके, या हो गए हैं। मैनी ए बॉय वॉज ड्राउंड, इसमें भी मतलब यही है, कई लड़के डूब चुके हैं, या कई लड़के डूब चुके थे, या कई लड़के डूब गए थे। इसका भी हिंदी बहुवचन में ही बनेगा, कई लड़के डूब गए थे, लेकिन यानी वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर यूज होती है। हिंदी बोलेगा प्लूरल नंबर में ही बोलेगा, ये ध्यान रखना, एग्जाम में यही पूछेंगे। मैंने आ गया, सिंगुलर नंबर लिखना है, हिंदी इसकी बहुवचन में ही बोलती है। एग्जाम्पल देता हूँ, लिख चुके हो क्या, है ना, लिख लिया है। इसका एक क्लियर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखिए कैसे बोलता है, लॉजिकल एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। मैनी अ गुड मैन, मैनी अ गुड मैन, मैनी अ गुड मैन हैज been destroyed, has been destroyed by drinking. Many a good man has been destroyed by drinking. ओके, तो यहाँ पे है अनेकों अच्छे आदमी या बहुत से अच्छे आदमी हैज बीन डेस्ट्रॉयड समाप्त हो गए हैं, बाय ड्रिंकिंग शराब पीने से। तो शराब पीने से बहुत से अच्छे आदमी बर्बाद हो गए हैं, बहुवचन में ही अर्थ बनेगा, बस मैंने ए की वजह से सिंगुलर नंबर आया है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो आप ये नहीं कहें कोई भी बाय द वे गलती से कोई हल्का स्टडी कर जाए, कंप्लीट स्टडी ना कर पाए, और वो क्या कह बैठे वो कि मैनी ए में सिंगुलर नंबर आता है एंड मैनी में प्लूरल नंबर आता है, ऐसा कह दीजिए। बट क्लियर मीनिंग क्या है वो आप देख ले अच्छी तरह से, ठीक है। होगा इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो प्लूरल ही होगा। चलिए आगे, आफ्टर दिस नेक्स्ट न्यू रूल जो भी है न्यू रूल लिखिए। ओके, चलिए, इफ any two subject connect with or nor either or neither nor।
if any two subject connect with or, nor, either or, neither nor. ठीक है, ठीक है, neither nor. The verb is used, according to the नहीं 6 में कैसे आएगा, वो तो मैं नहीं कहा था 6 तो, हाँ ये न्यू रूल बता रहा हूँ आपको, है ना, अकॉर्डिंग टू द नियर सब्जेक्ट. रूल क्या है अपना, ध्यान देंगे, कोई भी दो सब्जेक्ट और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े हुए हों तो वर्ब यूज होती है नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नियर मीन्स जो ब्लैंक है, ब्लैंक के जस्ट पास में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है. अगर ब्लैंक के जस्ट पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी. ये अपना रूल है. एग्जाम्पल में अपने रूल को क्लियर करें. बट बिफोर एग्जाम्पल रीड आउट द कंप्लीट रूल वंस मोर. एक बार फिर से पूरे रूल को स्टडी करिए. एग्जाम्पल से पहले पूरे रूल को स्टडी करिए. कंप्लीट. चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका. एग्जाम्पल, either हरी और मोहन. either हरी और मोहन has done it. फर्स्ट एग्जाम्पल है. सेकंड एग्जाम्पल, neither he nor I second example, next, neither she nor her brothers are going to there.
हो गया, ध्यान दे अच्छी तरह से। क्या से हुआ अपना, आइदर, नाइदर, नाइदर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोहन सेकंड सब्जेक्ट है, ब्लैंक के पास में मोहन है तो सिंगुलर नंबर, यहाँ पे ब्लैंक के पास आई है तो एम, यहाँ पे हर ब्रदर्स है तो आर। तो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना टेंस बढ़ते हैं। क्लियर, ये था अपना रूल इसका। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल चेंज करिए। नेक्स्ट, if the collective noun, if the collective noun if the collective noun stands for the whole group then the verb used singular। ठीक है, if the collective noun stands for the whole group then the verb used singular and for different members verb used plural। ये अपना रूल है। एग्जाम्पल देखिए इसका, a committee has formed for it। A committee has formed for it
हैज फॉर्म्ड, हैज बीन फॉर्म्ड लिखिए, हैज बीन फॉर्म्ड फॉर इट। ठीक है, और सेकंड है द कमिटी were divided, the committee were divided in their opinions, in their opinions। समझे इसको? रूल क्या है अपना वो देखिए। अ कमिटी, एक समिति, हैज बीन फॉर्म फॉर इट, इसके लिए बनाई गई, एक समिति इसके लिए बनाई गई। तो अ कमिटी, ये पूरा ग्रुप एक साथ है, और जो कमिटी बनी थी, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, और कमिटी को अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बांट दिया गया। तो इस कमिटी के डिवाइडेशन की बात आती है तो ये प्लूरल नंबर में काउंट की जाएगी। जैसे अपनी क्लास की बात करें, द क्लास नाइन्थ was asked to come out in the ground, कक्षा 9 को कक्षा में ग्राउंड में आने को कहा गया। तो यहाँ पे क्लास है जो सिंगुलर नंबर है, was asked, क्लास was asked सिंगुलर नंबर। लेकिन अब हम कहें द क्लास 9th वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, कक्षा 9 को 4 ग्रुप में बांट दिया गया। तो डिवाइड कर दिया है तो वर यूज होगा, फिर वॉज यूज नहीं होगा। चलिए आगे। रूल नेक्स्ट रूल लिखेंगे। चलिए, some nouns become singular but show plural, they are देखिए, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर में होती हैं बट दिखती प्लूरल में है। वो कौन कौन सी हैं? कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो होती सिंगुलर हैं बट दिखती प्लूरल हैं, लाइक यू, ठीक है, लाइक द 9th क्लास,
दिखती क्लास बहुत छोटी है बट बड़े अजीबोगरीब इसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, बहुत ही विच वी कांट अंडरस्टैंड, जिनको हम समझ ही नहीं सकते। चले, सेम लाइक दिस, ये एग्जाम्पल है ना। छोटे छोटे बच्चे 9th वाले बड़े खतरनाक आइटम है। चलिए, तो कुछ नाउन्स सिंगुलर नंबर में दिखती हैं, होती नहीं है कि नहीं होती हो, देखिए ठीक है। सिंगुलर नंबर में होती है, दिखती प्लूरल है। चलते हैं, ये एग्जाम्पल है कि कोई दुब्बेजी है, दुब्बेजी दिखते छब्बेजी हैं लेकिन है वास्तव में वो दुब्बेजी है। इसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए, कौन कौन है ये, फर्स्ट से लिखिए आप। फिजिक्स, फिजिक्स ठीक है, सब्जेक्ट है ना अपना ये फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, वैगेज, न्यूज, असेट्स और इनिंग्स। ओके, रिया, वेयर इज स्पेक्टिकल्स। बेटा होता है एक है चश्मा, ये प्लूरल में काउंट होता है, उल्टा है ये। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, ये तो हमारे इस रूल का अपवाद है, उल्टा है ये तो। अब बेटे चश्मा होता एक है बट उसके डबल डबल आई होती है ना, तो उसको प्लूरल में बोलते हैं। हाँ, वो इसका उल्टा है। ये दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। तो चश्मे में तो प्लूरल ही यूज होता है बेटा, उसमें तो प्लूरल ही यूज होता है। ठीक है, गोगल्स बोलते हैं, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स। चलिए एग्जाम्पल देखिए इनके। दिस न्यूज, यहां लिखता हूं एग्जाम्पल में, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। न्यूज इज नॉट ट्रू। इकोनॉमिक्स, इज a difficult subject. ओके, चलिए आगे।
और नेक्स्ट है द वेगेज ऑफ सिन इज डेथ। द वेगेज ऑफ सिन इज डेथ है। क्लियर? यहां तक लिख दीजिए। ओके, द वेगेज ऑफ सिन इज डेथ मीन्स, क्या इसका अर्थ आपको आता है? द वेगेज ऑफ सिन इज डेथ का मीनिंग आपको आता है क्या? सिन मीन्स होता है पाप, पाप है। डेथ मीन्स मौत है। तो वेगेज क्या हुआ है? वेगेज होता है मजदूरी, कमाई। जो मजदूरी करके जो कमाते हैं ना, अर्निंग्स, वेगेज होता है। ठीक है, तो पाप की कमाई मौत होती है। पाप अगर कोई का बहुत कमाई कर ले कि मैंने पाप करके बहुत कमाया, इज इक्वल टू मरेगा। ठीक है ना? तो पाप की जो मजदूरी होती है, कमाई होती है, वो डेथ होती है। वेगेज ये सिंगुलर नंबर ही है, मजदूरी या कमाई, लेकिन ये प्लूरल नंबर की तरह दिखती है। स्पेलिंग ये ऐसी है। चलते आगे। जैसे बोलते हैं इन द फर्स्ट इनिंग्स, इन द फर्स्ट इनिंग्स इंडिया मेड विच एवर रन्स, जितने भी रन बनाए, फर्स्ट इनिंग्स बोलते हैं। पहली इनिंग्स में, इनिंग्स में पारी, पहली पारी में इंडिया ने इतने रन बनाए, उसने उतने बनाए। इनिंग्स सिंगुलर नंबर होती है। ओके, यहाँ तक हमने स्टडी किया। जितना हमने स्टडी किया है कंप्लीट आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे अभी टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स और लिख लीजिए आगे। नेक्स्ट रूल को लिख लीजिए, जितना होगा उतना देख लेंगे। टाइम आउट हो जाए तो उसके लिए गुड बाय पहले से। ठीक है, और लिखते रहिए। टाइम आउट अभी नहीं होगा, हो जाए तो बोल दिया है आपको जो भी है ना। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए। क्या कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स, सम नाउन्स some nouns appears as singular number. Some nouns appears as singular number, but actually they are plural. Actually they are plural. ओके, तो कुछ नाउन्स सिंगुलर नंबर में दिखती हैं बट एक्चुअल में वो प्लूरल होती हैं। ठीक है, लाइक एज, यानी एज मीन्स एग्जाम्पल, एज, कैटल, कैटल मवेशी,
पीपल, पीपल, और वर्मिन, सॉरी वर्मिन, वर्मिन, डजन, पॉलिश, etc। ठीक है, ये वर्ड, जो वर्ड है, शब्द, वो सिंगुलर की तरह दिखता है बट ये प्लूरल में होती है। ओके, चलते हैं। एग्जाम्पल कल करेंगे इसका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।